Hello students, in previous lecture we discussed about multigraph, simple graph, pseudograph and simple digraph. In this lecture we will discuss about symmetric digraph. Now you will see what is symmetric digraph. अभी ये symmetric digraph होता क्या है? तो ऐसा कोई ग्राफ जिसमें डायरेक्शन हो, यानी कि सबसे पहला पॉइंट कि वो डायरेक्टेड होना चाहिए। सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि इसके हर एज को अनदर पैरेलल एज होनी चाहिए, यानी कि जितनी भी हमारी ग्राफ में एजेस रहेंगी सारी एजेस को क्या होनी चाहिए, पैरेलल एजेस होनी चाहिए विथ अपोजिट डायरेक्शन। ओके, अगर हम एग्जाम्पल देखें कोई, अगर ये मेरा ग्राफ है सभी जिसमें 4 वर्टाइसेस है A, B, C, D, ये मेरा हो गया सिंपल ग्राफ। अभी अगर मैं इसे डायरेक्शंस दे देती हूँ तो ये हो गया मेरा डायग्राफ। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि हम इसे सिमेट्रिक डायग्राफ कब बोल सकते हैं। ये तो हमारा डायग्राफ हो गया, लेकिन हम इसे सिमेट्रिक नहीं बोल सकते। सिमेट्रिक डायग्राफ की एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर A टू B कोई एज जा रही है तो B टू एक एज रिटर्न भी आनी चाहिए, तब हम उसे बोलेंगे सिमेट्रिक ग्राफ। अभी इसमें हम इसे अदर लैंग्वेज में ऐसा भी बोल सकते हैं कि हर एज को अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल एज होनी ही चाहिए, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर किसी एज में 2 वर्टेक्स है, यानी कि फर्स्ट हो गया हमारा वर्टेक्स A, सेकंड हो गया हमारा वर्टेक्स B, तो हम क्या बोलेंगे कि A टू B एज जा रही है, यानी कि A हो गया हमारा इनिशियल नोड और B हो गया हमारा टर्मिनल नोड। तो जो सेकंड एज हम इससे पैरेलल ड्रॉ करेंगे उसके लिए B होना चाहिए हमारा इनिशियल नोड और A होना चाहिए टर्मिनल नोड, यानी कि अगर A टू B एक एज पास हो रही है तो एक एज B टू A भी पास होनी चाहिए। अभी ये सिंगल एज के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिमेट्रिक डायग्राफ की कंडीशन तो ये है ही, बट नॉट ओनली फॉर सम और वन एज, इट इज फॉर ऑल एजेस। तो अगर ये एज के लिए हो गया तो ये देखिए A टू C जा रही है तो एक C टू A भी आनी चाहिए। नेक्स्ट अगर एक C टू D जा रही है तो एक D टू C भी पास होनी चाहिए, इस तरीके से। यानी कि सिमेट्रिक कब बोलेंगे हम इसे, जब हर डायरेक्टेड एज को हर डायरेक्टेड पैरेलल एज हो विथ अपोजिट डायरेक्शन। हमने मल्टीग्राफ में देखा था कि पैरेलल एजेस होनी चाहिए बट विथ सेम डायरेक्शन, बट यहाँ पर हमें अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए और सारे एजेस के लिए चाहिए, किसी एक या 2 एज के लिए नहीं है। कंपल्सरीली हमें सारी एजेस के लिए अपोजिट डायरेक्शन में क्या चाहिए, एज चाहिए। अभी हम इसका अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा। अगर मैं ये ग्राफ लेती हूँ A, B, C, D हैविंग 4 वर्टाइसेस, तो अभी ये हो गया मेरा सिंपल ग्राफ। जब मैं इसे डायरेक्शन दे देती हूँ तो ये हो गया मेरा डायरेक्टेड ग्राफ। अभी सिमेट्रिक ग्राफ कब बोलेंगे, जब A टू B अगर कोई एज जा रही है तो B टू A भी कंपल्सरीली एज एक होनी चाहिए, यानी कि हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर भी A टू D एक एज पास हो रही है तो D टू A भी एक एज पास होनी ही चाहिए। नेक्स्ट एक D टू C एज पास हो रही है तो एक C टू D भी पास होनी चाहिए। नेक्स्ट C टू B पास हो रही है तो B टू C भी पास होनी चाहिए। इस तरीके का हमने इसका एक देखा एग्जाम्पल। अगर इसमें डायरेक्टेड और डायगोनल नोड है, सॉरी डायगोनल एज है, तो हमारा C टू A भी एक एज जाना ही चाहिए। तो इस तरीके के ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक डायग्राफ। हम इसे सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं, अ डायग्राफ इज नोन एज सिमेट्रिक। हम उसे किसी भी डायग्राफ
सिमेट्रिक कब बोल सकते हैं? इफ देयर इज अ डायरेक्टेड एज बिटवीन नोड्स, इफ देयर इज डायरेक्टेड एज यानी कि डायरेक्टेड एज होनी चाहिए। अगर ए टू बी डायरेक्टेड एज है तो बी टू ए भी होनी चाहिए। तो हम थ्योरेटिकली इससे कैसे पढ़ सकते हैं? अ डायग्राफ इज नोन एज अ सिमेट्रिक इफ देयर इज अ डायरेक्टेड एज बिटवीन नोड ए टू बी भी होनी चाहिए एंड बी टू ए भी होनी चाहिए, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एजेस होनी चाहिए। तो हम इस तरीके के ग्राफ को क्या बोल सकते हैं? सिमेट्रिक डायग्राफ। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे असिमेट्रिक डायग्राफ, यानी कि सिमेट्रिक डायग्राफ का ये अपोजिट रहेगा असिमेट्रिक डायग्राफ, या इसे हम एंटी सिमेट्रिक डायग्राफ भी बोल सकते हैं। अभी ये असिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक ग्राफ होता क्या है, डायग्राफ होता क्या है? तो इसके कंडीशन ये है कि किसी भी ग्राफ में जो डायरेक्टेड एज है उसमें किसी भी एज को पैरेलल एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या है कि पैरेलल एजेस नहीं होनी चाहिए। लूप्स हो सकते हैं, पैरेलल एजेस इसमें अलाउड नहीं है। यानी कि अगर हम एग्जांपल लें कोई, तो एग्जांपल लेते हैं हम अ ग्राफ हैविंग 4 वर्टाइसेस A B C D। अभी ये डायग्राफ बोला है तो ऑब्वियसली डायरेक्शंस तो रहेंगी ही रहेंगी। और नेक्स्ट कि असिमेट्रिक डायग्राफ बोला है, यानी कि किसी भी एज को पैरेलल एज नहीं होनी चाहिए, स्पेशली अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल एजेस नहीं होनी चाहिए। पैरेलल एजेस यहाँ पर अलाउड नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन पैरेलल एजेस अलाउड नहीं है, लेकिन लूप्स आप ले सकते हो। हर वर्टेक्स को जो सेल्फ लूप है वो आप ले सकते हो। लूप्स अलाउड है असिमेट्रिक डायग्राफ में, लेकिन पैरेलल एजेस अलाउड नहीं है। ओके, सो हम इसे डिफाइन किस तरीके से कर सकेंगे? अ डायग्राफ इज नोन एज एंटी सिमेट्रिक। सबसे पहले तो डायग्राफ होना चाहिए। किस तरीके के डायग्राफ को हम एंटी सिमेट्रिक बोल सकते हैं? इफ देयर इज एट मोस्ट वन डायरेक्टेड एज बिटवीन अ पेयर ऑफ वर्टाइसेस, यानी कि किसी भी पेयर ऑफ वर्टाइसेस में कम से कम हमारी क्या होनी चाहिए? सिंगल एज होनी चाहिए। यानी कि हम अभी क्या करेंगे? हर वर्टाइसेस के बिटवीन डायरेक्टेड सिंगल एज लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्टेड सिंगल एज होनी चाहिए, तो हम उसे क्या बोलेंगे? असिमेट्रिक। लेकिन कंडीशन क्या है कि पैरेलल एजेस नहीं होनी चाहिए, सेल्फ लूप आप ले सकते हो। तो क्या बोलेंगे हम? अ डायग्राफ इज नोन एज एंटी सिमेट्रिक डायग्राफ इफ देयर इज एट मोस्ट वन डायरेक्टेड एज। ठीक है, एट मोस्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप सिंगल एज ले सकते हो। देयर इज एट मोस्ट वन डायरेक्टेड एज बिटवीन अ पेयर ऑफ वर्टाइसेस। कंपल्सरी नहीं है कि हर वर्टाइसेस के बिटवीन एज होनी ही चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर है तो सिंगल एज होनी चाहिए, मल्टीपल नहीं होनी चाहिए। एटमोस्ट वन यानी कि सिंगल एज होनी चाहिए। ठीक है, मल्टीपल यहाँ पर अलाउड नहीं है। अगर दो वर्टाइसेस के बिटवीन मल्टीपल एजेस होती है तो हम उसे क्या बोलेंगे? पैरेलल एजेस। बट पैरेलल एजेस यहाँ पर एंटी सिमेट्रिक में या असिमेट्रिक में अलाउड नहीं है, बट अलाउड टू हैव सेल्फ लूप। बट हम यहाँ पर सेल्फ लूप्स मतलब हर वर्टेक्स के लिए या किसी भी वर्टेक्स के लिए कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सेल्फ लूप भी क्या कर सकते हो? ले सकते हो। देन सच अ ग्राफ इज नोन एज असिमेट्रिक डायग्राफ और एंटी सिमेट्रिक डायग्राफ। तो इस तरीके के ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक डायग्राफ। अभी अगर हम देखें एक टेबल के फॉर्मेट में अगर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे तो हम पहले लिखते हैं सिमेट्रिक डायग्राफ। ठीक है, हम सबसे पहले लिखते हैं सिमेट्रिक डायग्राफ। अभी हम जब सिमेट्रिक डायग्राफ लिखते हैं तो इसमें हमारी कंडीशंस क्या है कि
parallel edges having opposite direction, यानी कि पैरेलल एजेस होनी चाहिए विथ अपोजिट डायरेक्शन। और कंपल्सरी क्या है, हर एज को होनी चाहिए, एवरी एज मस्ट हैव, बोलेंगे हम, एवरी एज मस्ट कंटेन पैरेलल एजेस हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। और हम असिमेट्रिक ग्राफ को किस तरीके से लिख सकते हैं, डायग्राफ को, कि यहाँ पर किसी भी एज को पैरेलल एजेस अलाउड नहीं है, यहाँ पर पैरेलल एजेस अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आपको लूप्स लेना है तो उसमें लूप्स ले सकते हो। तो इस तरीके से हमने देखा सिमेट्रिक डायग्राफ क्या होते हैं, असिमेट्रिक डायग्राफ क्या होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे आइसोलेटेड वर्टेक्स या आइसोलेटेड नोड। अभी आइसोलेटेड वर्टेक्स और आइसोलेटेड नोड होता क्या है, तो ऐसा ग्राफ जिसमें ग्राफ का इसमें इतना पॉइंट नहीं है, लेकिन ऐसा ग्राफ जिसमें कोई ऐसा वर्टेक्स हो जिसमें से कोई भी एज पास नहीं हो रही हो। ठीक है, अगर ये मेरा ग्राफ है ए बी सी एंड ये कोई डी वर्टेक्स है जिसमें से कोई भी सिंगल एज भी पास नहीं हो रही है, या इसका कोई भी एडजेसेंट नोड नहीं है। एडजेसेंट नोड कब रहता है, हमने एडजेसेंट नोड देख चुके हैं इससे पहले। एडजेसेंट नोड कब रहता है कि अगर दो वर्टाइसेस किसी एज से जॉइंट है, यानी कि दो वर्टेक्स किसी एज से कनेक्टेड है, जॉइंट है, तो वो दो वर्टाइसेस को हम क्या बोल सकते हैं, एडजेसेंट वर्टाइसेस और एडजेसेंट वर्टेक्स और एडजेसेंट नोड हम इसे बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं, जब B और D के बिटवीन या D और C के बिटवीन कोई एज हो तो हम उसे एडजेसेंट बोल सकते हैं। तो ऐसा वर्टेक्स जो किसी भी वर्टेक्स का एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है, या ऐसा वर्टेक्स जिसमें से कोई भी एज पास नहीं हो रही है, ऐसे वर्टेक्स को हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड वर्टेक्स। अभी हम इसे डिफाइन किस तरीके से करेंगे, इन अ ग्राफ, किसी भी ग्राफ में अ नोड विच इज नॉट एडजेसेंट टू एनी अदर नोड, ऐसा नोड या ऐसा वर्टेक्स जो ग्राफ में से किसी भी नोड का एडजेसेंट नोड नहीं है या किसी भी नोड से कनेक्टेड नहीं है बाय एन एज, then such a vertex or such a node is called as isolated vertex or isolated node। ठीक है, तो क्या लिखा हमने, आइसोलेटेड वर्टेक्स यानी कि ऐसा वर्टेक्स जो कि क्या है, किसी भी वर्टेक्स का एडजेसेंट नोड नहीं है और किसी भी वर्टेक्स से किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं है बाय एन एज, तो हम उसे क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड वर्टेक्स या आइसोलेटेड नोड। ठीक है, तो यहाँ पर D हो गया हमारा आइसोलेटेड नोड। तो हमने आज क्या देखा, सिमेट्रिक डायग्राफ। सिमेट्रिक डायग्राफ में क्या होगा कि ऐसा डायग्राफ जिसके हर एज को पैरेलल एज हो विथ अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा असिमेट्रिक डायग्राफ। असिमेट्रिक डायग्राफ क्या होता है, ऐसा डायग्राफ जिसमें हर एज को डायरेक्शन हो बट उसमें पैरेलल एजेस अलाउड नहीं है। हाँ, सेल्फ लूप्स अलाउड कर सकते हो, आप सेल्फ लूप ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखा हमने आइसोलेटेड वर्टेक्स, आइसोलेटेड नोड। तो ऐसा वर्टेक्स जिसे कोई भी वर्टेक्स एडजेसेंट ना हो, वो या वो किसी भी एज से किसी भी और वर्टेक्स को कनेक्टेड ना हो, तो हम ऐसे वर्टेक्स को क्या
आइसोलेटेड वर्टेक्स।